नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, नमस्कार भाई, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रिगो हम कर रहे थे। ट्रिगो में काफी सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूँ, बहुत सारी अभी भी बची हैं। ठीक है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बहुत दमदार क्वेश्चन देखे थे, काफी उल्टे सीधे क्वेश्चन देखे थे, जिसमें कोसाइन का एप्लीकेशन, साइन का एप्लीकेशन कराया गया था। आज की क्लास में भी काफी सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। और मेन बात यह है कि इन जो बीच की जो 2 3 4 क्लास हैं, इन सभी क्लासों से आपको सीखने को बहुत यूनिक चीज मिलेगी। और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, ना केवल ट्रिगो के लिए, ज्योमेट्री के लिए भी, क्योंकि इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री में भी मिल सकते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। एक सेकंड में देख लेता हूँ क्वेश्चन ठीक है नहीं है। बी कॉस स्क्वायर सी, सी कॉस स्क्वायर बी। दोबारा से लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने ये। क्वेश्चन है ये, बी कॉस स्क्वायर सी बाय 2 प्लस सी कॉस स्क्वायर बी बाय 2। ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है क्या होगी। ध्यान से देखना है सभी को। अब मैंने ना आपको एक चीज बताई थी, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। मैंने आपसे बोला था साइन स्क्वायर वाले में नेगेटिव आता है, कॉस स्क्वायर वाले में पॉजिटिव आएगा। कॉस स्क्वायर बी बाय 2 या सी बाय 2 बराबर होगा किसके? 1 प्लस कॉस बी अपॉन 2। ठीक है, इसके बराबर होगा। हमने ये पढ़ा था, अगर ये साइन स्क्वायर वाला होता है तो ये नेगेटिव आ जाता है, कॉस स्क्वायर वाला है तो पॉजिटिव आएगा। कॉस स्क्वायर बी बाय 2 और कॉस स्क्वायर सी बाय 2 दोनों ऐसे लिख सकता हूँ, यानी मैं लिख सकता हूँ बी इंटू 1 प्लस कॉस सी बाय 2। ठीक है, प्लस सी इंटू 1 प्लस कॉस बी अपॉन 2। अब मैं इसे लिखता हूं b बाई 2 और c बाई 2, ये अलग आ गया। फिर 1 बाई 2 अलग से बचा, b कॉस c प्लस c कॉस b, ये आ गया, है ना। b कॉस c प्लस c कॉस b, ये किसके बराबर होता है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो ये कितना आ गया? b प्लस सी प्लस ए बाई 2, यानी अर्ध परिमाप हो गया। a प्लस बी प्लस सी क्या है? k है। तो आंसर कितना आ जाएगा? k बाई 2 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कुछ खास इस क्वेश्चन के अंदर अलग करना नहीं है आपको, पर दिखने में वाकई में अलग है। दिखने में आपको वाकई में लग सकता है यार कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बना है इस बार। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। भाई अगर पहली क्लास है तो पुरानी सारी क्लासेस जरूर देखिएगा, ये जरूर कहूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए। कॉस स्क्वायर बी बाई 2 का मतलब हो गया 1 प्लस कॉस बी अपॉन 2। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कॉस बी अपॉन 2। कॉस सी अपॉन 2 लिख दिया मैंने। इसकी जगह लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस बी अपॉन 2। तो मैंने क्या करा? b अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2, हाफ मैंने अलग लिया, b कॉस सी प्लस सी कॉस b। इसी को मैं a लिख सकता हूं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने किया था, और फाइनली ये आ गया। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला कराया था लास्ट क्लास में, अगर ध्यान हो। प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर आपको ये बताया था ए साइड अगर निकालनी है तो b कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये आएगा। ठीक है, बी साइड निकालनी होती है तो हम क्या बोलते हैं? सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ये बी साइड आ जाती है। इसी तरीके से हम ए बी सी तीनों साइड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो कि अपने आप में एक बहुत धांसू क्वेश्चन है। ये आपको दे रखा है 10a/1। नेक्स्ट टॉपिक भाई, इसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। लव यू भाई।
अब ध्यान से देखिए, अब आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देख रखा होगा, मैं डेफिनेट कह रहा हूं। वो इसलिए भी क्योंकि आपको आज तक नहीं किसी पेपर में नहीं देखा, ठीक है, पर आने वाले टाइम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों में ना कोई स्पेशल चीज नहीं है, वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो आपके आज क्वेश्चनों में यूज होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आज नहीं पिछले 3 साल से ही करा रहा हूँ, मेरे रिकॉर्डेड कोर्स में भी होगा। अगर आप देखते हैं, मैं इसे के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मैंने इसे के बराबर मान लिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अगर मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में मेरे को पता है tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a की वैल्यू कितनी आ गई, k, 2k, 3k, तो k प्लस 2k प्लस 3k बराबर होगा किसके, k इंटू 2k इंटू 3k। ये कितना आ गया, 6k क्यूब, ये हो गया 6k, 6 से 6 कटा, k स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। अब k की वैल्यू हम प्लस 1 लेंगे, माइनस 1 तो ले नहीं सकते, माइनस 1 लेंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, अधिक कोणीय त्रिभुज, और एक त्रिभुज में 3 अधिक कोण नहीं हो सकते, इसलिए मैंने k की वैल्यू प्लस 1 ली है। तो अगर मैं देखता हूं tan a कितना आ गया, 1 आ गया, tan b कितना आ गया, 2 आ गया, tan c कितना आ गया, 3 आ गया। tan a इक्वल टू 1, tan b इक्वल टू 2, tan c इक्वल टू 3, ठीक है। अब अगर मैं साइन ए निकालता हूं तो 1/√2, साइन बी निकालता हूं, 2 का मतलब क्या हो गया, 2/1, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/√5। साइन सी कितना होगा, 3/1 है तो 3/√10, ये आ जाएगा। tan a tan b tan c sin a sin b sin c, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। कितने लोगों को मेरी इतनी बात समझ आई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर मैं आगे का क्वेश्चन कराता हूं, जल्दी से। बिल्कुल परचेज कर सकते हैं भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाई है, आपको पता है त्रिभुज ए बी सी में tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होता है किसके, tan a tan b tan c के, ठीक है, इसके बराबर होता है त्रिभुज एबीसी में। तो मैंने यही प्रॉपर्टी लगा दी, tan a की जगह k लिख दिया, tan b की जगह 2k, tan c की जगह 3k, यहाँ ऐड किया या मल्टीप्लाई किया, k की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। k की वैल्यू -1 मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैं -1 लूंगा tan a -1 हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा, अधिक कोणीय। वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर तीनों कोण नेगेटिव आने का मतलब है तीनों अधिक कोण हो गए, तो k की वैल्यू -1 तो संभव नहीं है, k की वैल्यू +1 ही लेनी पड़ेगी, मैंने +1 ले लिया k की वैल्यू, ठीक है। अब tan a की वैल्यू 1 आ गई, tan b की 2/1, tan c की 3/1, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे पता है जब tan थीटा मेरे को वैल्यू दे रखी है तो मैं sin थीटा निकाल सकता हूँ ट्रिपलेट लगा के। ये तो 45 आ गया तो 45 डिग्री ले लिया, ये परपेंडिकुलर बेस h कितना आएगा, √5, परपेंडिकुलर बेस h कितना आएगा, √10, ये आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ऐसा मैंने क्यों किया ये भी देखिए। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना आपको, ये साइड के हिसाब से दे रखे हैं, साइड के हिसाब से किसका रेशो आपको पता होता है, साइड जो है साइन के रेशो के हिसाब से बनता है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं a/b/c तो आप क्या कहेंगे, साइन a अपॉन साइन b अपॉन साइन c, आप इस तरीके से कहेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी को, a/sin a, साइन a कितना था ये, b/sin b, साइन b कितना था 2/√5, और c/sin c 3/√10, ये बराबर होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, √2a
बराबर हो गया √5/2b बराबर हो गया √10/3। ये आ गया। अब मेरे को ए बी सी के साथ रिलेशन निकालना, तो ये 2 है, ये 3 है, एलसीएम आ गया 6, यानी 6 आएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 6√2a। यहाँ कितना आएगा 3, 3 से गुणा करूंगा 3√5b। यहाँ कितना आएगा 2, 2√10c। तो ये आ गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 6√2a = 3√5b = 2√10c। मैं देखता हूं किसमें है 6√2a 3√5b 2√10c। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ए मेरा आंसर आ गया। कोई स्पेशल मैंने अलग से प्रॉपर्टी नहीं लगाई है इसके अंदर, सारी चीजें वही हैं जो आप पढ़ते हैं, पर ये किताबों में आपको नहीं मिलती हैं। आगे हमने क्या करा, इसके बाद साइन रूल लगा दिया, a/sin a b/sin b c/sin b, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई 10 इसलिए निकाला परपेंडिकुलर बेस ट्रिपलेट लगा के। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, एग्जाम में मिल सकता है, डेफिनेट मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। दिखने में जरूर अलग लग रहा है पर वैसे नहीं है भाई। साइड का रेशियो निकालना है तो साइन रूल ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, बिल्कुल कर सकते थे। ध्यान से देखिए, आप केवल इतना भी निकाल सकते थे, आगे वाला लेने की जरूरत नहीं थी। इतना निकाल के आप कंपेयर कर सकते थे। 2√2 यहां आना चाहिए, √5 यहां पर। तो मैं ऑप्शन पे जाता हूं, अगर मैं काटता हूं 3 से 2, 2√2 √5, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो केवल स्टार्टिंग के 2 पार्ट देखकर भी मैं आंसर निकाल सकता था। ठीक है, केवल इतना देखकर कि मैं क्या करता, मैं केवल tan A निकालता, tan B निकालता। ठीक है, के तो मेरे को निकालना ही था, tan A tan B से sin A sin B निकालता, सी वाला पार्ट पे काम नहीं करता, केवल sin A sin B वाले पार्ट से A/B का रेशियो निकालता, तो यहां से मैच कर लेता, आंसर आ जाता। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, if the angles of the triangle ABC are in AP। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ध्यान से देखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत ही आंख बंद करके कुछ भी मार्क कर दिया। ठीक है, कई बच्चे इसमें ये भी मार्क कर देंगे कि ये आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, है ना। कई बच्चे डी ऑप्शन मार्क कर देंगे, पर गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ध्यान से देखिए, अगर ए बी सी एपी में है, इसका मतलब क्या होता है, बी जो है A+C का दुगना है, इसका मतलब ये होता है, यानी B और A+C ये 2:1 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है ना। अब 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 180 डिग्री। ठीक है, 3 की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, सभी को ध्यान से देखना है। उल्टा लिख दिया मैंने, रुक जाइए, A+C 2B के बराबर होता है, गलत लिख दिया मैंने, 1:2, है ना। ये आ गया, यानी B वाला जो पार्ट है वो तो मिडिल वैल्यू होती है ना, यानी इन दोनों को जोड़कर
आधा करने पर यह आता है, ठीक है। यानी इसका दुगना इन दोनों का योग होता है अगर एपी में होता है तो। 3 की वैल्यू कितनी है 180, 1 की कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, 2 की 120 आएगी, पर मैं इसका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल सकता ए और सी। अब मैं अगर cos 60 डिग्री निकालता हूं, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 cos b का मतलब है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। 2 से 2 काटता हूं तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर के, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखते हैं बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बच्चे ये भी कर सकते हैं कि 30 60 90 लगा दिया, ठीक है। आप में से कई बच्चे करने की कोशिश करेंगे, पर आप कहां गलत होंगे ये देखिएगा। आप गलत होंगे यहां पर। आपने बोला सर मैं 30 60 90 मान के क्यों नहीं कर सकता, मैं कहूंगा आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहेंगे मैंने 30 इसे माना, 60 इसे माना, 90 इसे माना। मैं कहूंगा आपने बिल्कुल सही करा, ये बिल्कुल सही चीज है। अगर आप ऐसे मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पर आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसे 30 60 90 मानते हैं, ठीक है, तो क्या ये आ पाएगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी सबसे बड़ी साइड है, यही तो है इसका मतलब। बी सबसे बड़ी साइड है, बी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब बी हाइपोटेन्यूज अगर होगा यानी कर्ण होगा तो बी के सामने 90 डिग्री बनेगा। क्या बी के सामने 90 डिग्री है? बी साइड के सामने यानी बी एंगल 90 डिग्री है? नहीं है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा। एपी में अगर है तो यही होता है, आपको सभी को पता है, ठीक है। तो बी और ए प्लस सी का अनुपात मैंने निकाला, ए प्लस सी अगर आप यहां ले जाएंगे तो 1:2 आ जाएगा, ये आ गया। 3 की वैल्यू 180 तो 1 की 60। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है, साइन 2b मेरे को निकालना है, ठीक है। साइन 2b का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं अगर इसे ही बना लूं ए बी सी, ये सी साइड हो गई, सी एंगल हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, और ये 4 हो गया, ठीक। साइन 2b यानी 2 साइन बी कॉस बी। साइन बी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो 4/5, कॉस बी की निकालता हूं तो 3/5। तो ये कितना आ गया, 2 चौक 8 दिया 24, 24/25 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कुछ भी नहीं करना था आपको, एबीसी ट्राइंगल है, ये तीनों साइड है, ट्रिपलेट बनाएंगे। मैंने ट्राइंगल बनाया, साइन 2b का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन बी कॉस बी, आंसर हो गया। सी 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी साइड जो है वो सी है, यानी ट्रिपलेट अगर आप निकालते हैं 3 4 5, 5 सबसे बड़ी साइड है और सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा कोण होता है, तो 90 डिग्री आ गया, ठीक है, क्योंकि वो पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहा था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 16 24 और 20, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, मैंने आपको अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था, कॉस स्क्वायर b/2 बराबर होगा 1 प्लस कॉस b अपॉन 2, है ना। ये जगह जगह यूज करेंगे हम, ये हाफ एंगल का फॉर्मूला। अगर साइन स्क्वायर होता तो 1 माइनस कॉस हो जाता, साइन में नेगेटिव, एन से नेगेटिव। तो यानी कॉस बी का मेरे को फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस कॉस बी। कॉस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है, 576, 24 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए
इंटू सी, ये आ गया अपॉन 2, और ये बराबर होगा किसके, कॉस स्क्वायर बी बाय 2 के। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अगर मैं देखता हूं ये कितना हो गया, 400 और 256, 656, और ये कितना है 576। 576 का मतलब है ये आ गया आपका 80। 80 का मतलब है 16 और 5 यहां से गया, 80 हो गया, बचा क्या 4 2 8, 1/8, 9/8, 9/16। कॉस स्क्वायर बी बाय 2 बराबर आ गया किसके, 9/16 के, और कॉस बी बाय 2 किसके बराबर आ गया, 3/4 के। 3/4 मेरा आंसर हो गया, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बात समझ आनी चाहिए भाई, बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस भाई ट्रिगो में ही होगा, ट्रिगो का ही पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कॉस बी बाई 2 तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कॉस स्क्वायर बी बाई 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से आपको ये देखना है, एक एक वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी यहां पर, एक एक वैल्यू कॉस बी की। और अगर आपने फॉर्मूले पे पहले से काम कर रखा है तो इतना मुश्किल नहीं है। मैंने देखिए कितने आराम से कैलकुलेट किया। मैंने देख लिया 80 है, 16 और 5 80, मैंने यहाँ से 80 हटा दिया, 80 से 80 गया, यहाँ पर 4 बचा, 2 बचा, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/8, और 8 दूनी 16, 9/16 किया, रूट कर दिया 3/4, आंसर हो गया। ठीक है भाई, अभी ये नहीं कराऊं, पहले वैल्यू पुटिंग करा दो क्या, बताओ। ठीक है, वैल्यू पुटिंग भाई बच्चे करते हैं, बिल्कुल नए नए बच्चे जब सीखते हैं ना, जब मुखर्जी नगर में या और किसी जगह मैंने देखा है कि जब बच्चों का एडमिशन लेना होता है, टीचर लोग ये करा देते हैं वैल्यू पुटिंग, जिससे बच्चों को लगे वाह क्या चल रहा है यार, ये तो मजा आ गया, पर वो असल दुनिया से दूर रहते हैं बहुत। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग पे हम आएंगे, पर खाली वैल्यू पुटिंग नहीं कराऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। अभी देखिए, अभी तो चलता ही रहेगा ये, तब जाके लास्ट में कुछ एक 20-1% या 30% वैल्यू पुटिंग आएगा, केवल 20-30%। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ही है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को ना मैं दो तरीके से कर सकता हूं। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लूं तो ए बराबर बी हो जाएगा 60 डिग्री के, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो 0 आंसर आना चाहिए जब साइड इक्वल रखते हैं। साइड इक्वल रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा, ए बी के बराबर हो गया, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, तो केवल ए ऑप्शन ऐसा है जो 0 हो सकता है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पर केवल इतना ही ध्यान नहीं रखना, आपको ये भी ध्यान रखना है साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन सी के, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, ये होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं साइन ए को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन ए होता है आपका के ए, साइन बी होता है के बी, साइन सी होता है के सी। ठीक है, तो के मैंने कॉमन लिया, यहां क्या आ गया ए कॉस बी। कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बी का आपको फॉर्मूला अगर पता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 सी ए। ठीक है, माइनस साइन बी की जगह बी आ गया, कॉस ए का फॉर्मूला लगाता हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये आ गया, अपॉन क्या आ गया साइन सी, साइन सी का मतलब है के सी, के से के कटा, और अब मैं यहां पर क्या करता हूं, बी से बी काट दिया, ए से ए काट दिया, ऊपर क्या बचा, यहां पर भी 2c और यहां पर भी 2c। ठीक है, अगर मैं केवल ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करूं तो देखिए क्या मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस 2b स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर बचा, नीचे बचा 2c, और ये वाला c भी इसके साथ आ जाएगा तो c स्क्वायर आ जाएगा,
2 से 2 कटेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए ए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए, आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी ट्रायंगल मान के सॉल्व कर सकते हैं, शर्त उसमें नन का ऑप्शन ना हो। और मानने से, देखिए ये क्या है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, यानी यहां पर उसने बोला इन ट्रायंगल, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि ऐसे ट्रायंगल में या वैसे ट्रायंगल में। इसका मतलब है सभी ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी वैलिड होगी। तो जब यूनिवर्सल प्रॉपर्टी की आपको डायरेक्शन दिखे, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल मान के उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ए बी के बराबर भी होगा, ए साइड बी साइड के बराबर, तो ये 0 आ जाएगा। भाई सभी के कमेंट शो हो रहे हैं, सिलेक्टिव लोगों के क्यों होंगे? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, कॉस। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में इनमें से कौन सा मान्य होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा मान्य होगा त्रिभुज ए बी सी में, बी स्क्वायर कॉस 2a माइनस ए स्क्वायर कॉस 2b। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा एक बात, बहुत ध्यान से। बी स्क्वायर कॉस 2a यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अलग से आ गया, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया मैंने, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है मेरे को आपको, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही कराया आपको। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आप लोग ना ये देखते हैं, है ना, सभी लोग देखते हैं, साइन ए अपॉन ए बराबर हो गया साइन बी अपॉन बी के। आप इसे कभी इस नजर से नहीं देखते, पर ये नजर से भी देखना जरूरी है, इस भी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है पिछले कई सालों में। ठीक है, सीडीएस वगैरह में आया है। बी अगर साइन ए है तो ए साइन बी हो जाता है, ए अगर साइन सी है तो सी साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां पर देखी, ए साइन बी है अगर, तो वो बी साइन ए के बराबर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने उस प्रॉपर्टी पे काम नहीं किया तो वो यहां आके रुक जाएगा, फंस जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। तो बचा क्या आपका, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जल्दी से बताना है।
नेक्स्ट चैप्टर में भाई अभी टाइम लगेगा, ठीक है, पर अभी इसे ढंग से समझिए। अगर कोई क्लास मिस हो गई तो थोड़ा कवर करिए डेली, दो दो तीन तीन क्लास देखकर। आइए ध्यान से देखते हैं। ये है ना, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन बी प्लस सी, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसे कैसे लिख सकता हूं, साइन ए, 1/sin ए। और आपको पता है अगर ट्राइंगल एबीसी है यानी a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो साइन ए इसके बराबर हो जाता है, तो इससे ये कटेगा, आंसर 1 आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर तीनों का सम 180 है तो साइन के केस में अगर b प्लस सी है तो a आ जाता है, c प्लस ए है तो b आ जाता है। कॉस के केस में आता तो है पर माइनस साइन के साथ आता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे मैं सेव कर लेता हूं। अब देखिए, अभी आज भी हमने जो क्वेश्चन देखे ना, उनमें से आप अगर सॉल्यूशन पार्ट देखें सभी का, तो सॉल्यूशन पार्ट इतना मुश्किल नहीं है, नया सा जरूर लग सकता है। और नया सा भी इसलिए लगेगा क्योंकि आप पेपरों में ऐसे क्वेश्चन नहीं पाते हैं और ना ही आपको किताबों में मिलते हैं। पर आने वाले टाइम में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत आराम से मिलेंगी, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है जो आपने पढ़ रखा है। ये हो गया, चाहिए तो कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से देखना है। 3 sin b माइनस 4 sin³ अपॉन sin b, ठीक है, sin3b अपॉन sin b, इसे देखना है बहुत ध्यान से सभी लोगों को, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 3 - 4 sin² b, और sin² b को लिख सकता हूं 1 - cos²b। 3 - 4 1 - cos²b, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 - 4 -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 cos²b -1, ठीक है। अब cos²b की अगर मैं वैल्यू रखता हूं, ध्यान से देखिएगा, a² + c² -b² अपॉन 2ac इसका होल स्क्वायर -1, और a² + c² की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2b², ठीक है, 2b² लिख सकता हूं, 2b² - b², 2b² - b² b² हो गया, तो b² अपॉन 2ac का होल स्क्वायर इंटू 4 -1, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या देखता हूं, अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता था, रुक जाइए, मैं ऐसे भी कर सकता था कि a² + c² की जगह अगर मैं b² की वैल्यू रखता, a² + c²/2, मैं ऐसे भी कर सकता था, रुक जाइए। मैंने ये करा कि b² की वैल्यू कितनी हो गई, a² + c²/2, ठीक है, यानी a² + c² है, a² + c²/2, तो कितना बचा, a² + c²/2 बचा, ठीक है। और 2 2 जा क्या आ गया, 4 आ गया, नीचे क्या आ गया, ac आ गया, इसका होल स्क्वायर, ये 4 -1, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग, 2 का स्क्वायर 4, ये मैं बाहर ले जाता हूं, ये तो कट जाएगा, इससे बचेगा ये। अब ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया, ऊपर वाला पार्ट बन गया आपका a² + c² का होल स्क्वायर
माइनस 2ac का स्क्वायर, ठीक है, 2ac का स्क्वायर अपॉन 2ac का स्क्वायर। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a² सी स्क्वायर माइनस 4a² सी स्क्वायर, माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये माइनस वाला फॉर्मूला बन गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2ac का होल स्क्वायर। तो ये कहां पर है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। किसी को अगर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया ना तो लास्ट स्टेप रिपीट कर देता हूं, रुक जाइए। लास्ट स्टेप था आपका ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a² माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन 2ac का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं कैसे ले सकता हूं, a4 प्लस c4 प्लस 2a² सी स्क्वायर माइनस 4a² सी स्क्वायर अपॉन 4a² सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका a4 प्लस c4 माइनस 2a² सी स्क्वायर अपॉन 4a² सी स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना बन गया, या तो आप इसे a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं या c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख सकते हैं, बात एक ही है। इसका होल स्क्वायर अपॉन 2ac, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। पूरा क्वेश्चन आपके सामने ये है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। बस इसी तरीके से समझ आना चाहिए सभी लोगों को। शुक्रिया भाई। देखिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, साइन 3b का फॉर्मूला लगाया, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, कोसाइन फॉर्मूला यहां पर डाला, और फिर आगे की कहानी तो आपके हाथ की है, आपको सॉल्यूशन करना है। मेन बात यह है कि हमने यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू डाली ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2। मैं ऐसे भी कर सकता था कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह डालता तो बी स्क्वायर आ रहा था, पर बी स्क्वायर में कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा, इसलिए मेरे को सी और ए में कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। शॉर्ट नहीं है भाई इसका कुछ, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है शॉर्ट इसका, ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ स्टेप जरूर स्किप कर सकते हैं। अब यहां मैं आपको एक एक चीज लिख लिख के समझा रहा हूं कि ये किया ये किया ये किया, ठीक है। अगर मैं करता तो मैं ये 2 स्टेप नहीं लिखता, ये स्टेप डायरेक्ट लिखता। तो पहला स्टेप ये आता, ठीक है, दूसरा स्टेप ये आता, तीसरा स्टेप ये आता, और चौथे स्टेप में सीधा आंसर मार्क हो जाता। 4 स्टेप में, तो बीच वाले स्टेप आपको खुद काटने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है। ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है। कोई ट्राइंगल है, सी एंगल हो गया 45 डिग्री, बी एंगल हो गया 30 डिग्री, ए एंगल हो गया 105 डिग्री। एंगल ए के सामने है ये √3+1। अब आपको एरिया निकालना है, ठीक है। आप ये देखिए एरिया कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये साइड आपको पता है, अगर ये वाली साइड पता लग जाए तो एरिया निकाल सकता है, क्योंकि एंगल पता है। ये साइड आपको पता है, ये साइड पता लग जाए, बीच का एंगल पता है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। यानी 2 साइड और उनके बीच वाला कोण अगर पता लग जाता है तो आप एरिया निकाल सकते हैं किसी त्रिभुज का। पर यहां पर ऐसा नहीं है, ना आपको ये पता ना ये पता, ठीक है। निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बी साइड ही निकाल लेता हूं, मान लेते हैं ये, इसके सामने ये वाला एंगल, ठीक है, इसके ये वाली साइड निकालते हैं, ये बी साइड नहीं सी साइड है, इसके सामने ये वाला एंगल, ठीक है, मान लेते हैं इसे मैं सी बोल देता हूं, ठीक है। तो √3+1 अपॉन सी बराबर हो गया साइन
105 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये आ गया, यही आ गया ना। अब या तो आपको यहाँ पर वैल्यू पता हो, और वैल्यू नहीं पता तो आपको इस तरीके से काम करना आना चाहिए, वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 105 को मैं लिख सकता हूँ 60 प्लस 45, है ना, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो साइन 60 कॉस 45, कॉस 60 साइन 45, नीचे क्या है साइन 45। अब आपको एक चीज पता है, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, तो आपने क्या करा, साइन 45 कॉस 45 साइन 45 काट दिया, बचा कितना, √3/2 प्लस 1/2 यानी √3 प्लस 1/2, और ये कितना आ गया, √3 प्लस 1/c। इससे ये कटा, c की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी ये साइड मेरी 2 हो गई। अब ये जरूरी नहीं है एग्जाम में कि ये एरिया ही पूछा जाए, आपको इतना क्वेश्चन भी मिल सकता था, केवल ये वाली साइड निकालिए कितनी होगी, तो सी साइड आप निकालते 2, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करते हैं। अभी मैंने केवल इतना निकलवाया है, अगर एरिया निकालना होता तो हाफ पहली साइड, दूसरी साइड साइन सी साइन 30 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया, √3 प्लस 1/2। कौन सा ऑप्शन है, एक सेकंड, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, एक सेकंड रुक जाइए, √3 प्लस 1/2 बी ऑप्शन है। अच्छा, ये सेम ऑप्शन आ गए, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, बी 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 बी। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे सर एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आए हुए हैं, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप मेंस में जाने की सोच रहे हैं, एग्जाम क्लियर करने की, जॉब लेने की, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि सीडीएस हो या मेंस का कोई एग्जाम हो, कोई लेवल ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए। अब मैंने ये करा, जो साइड का अनुपात होता है, ए और सी साइड का अनुपात किसके बराबर हो गया, साइन 105 अपॉन साइन 45। साइन 105 को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 60 प्लस 45 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन 45 कॉस 45 वैल्यू सेम होती है, मैंने काट दिया, बचा ये साइन 60 प्लस कॉस 60। साइन 60 होता है √3/2 1/2, मिलाकर आ गया ये, इससे ये कटा, सी की वैल्यू 2 आ गई। अगर ये 2 आ गई, दो साइड मेरे को पता है, बीच वाला एंगल पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ दोनों साइड का गुणनफल और बीच वाले एंगल का साइन। तो मैंने ये करा, हाफ दो साइड का गुणनफल साइन 30 डिग्री जो कि 1/2 होता है, और ये मैंने सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, आप ये निकाल के भी कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। 5 2√3 60 डिग्री बी एंगल। अब इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल सकता है आपको, डेफिनेट मिल सकता है। ध्यान से देखिए, 105 डिग्री कहां से लिया भाई, 45 और 30 75 होता है, 180 में से घटाया 105 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमने एक बात पढ़ी थी, दो साइड और दो एंगल पता है तो साइन रूल लगा के आंसर आ सकता है। साइड ए है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल ए यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मतलब है √3/2, ये 5 यूनिट की वैल्यू हो गई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी 2√3 की। ध्यान से देखिएगा, अब मैं 2√3 की वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई, मैं 2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर मैं 2 यहां लेता तो 5 यहां आ जाता, √3/5, और उसी को मैं √3 से गुणा करूंगा तो 3/5 आ गया,
और ये 3/5 किसकी वैल्यू हो गई, ये साइन बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो साइन बी अगर 3/5 है तो बी एंगल किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 3/5 के। तो साइन इनवर्स 3/5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें ऑप्शन इस तरीके से इनवर्स फॉर्मेशन में दिया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, देखिए ध्यान से, कि मान लेते हैं इसमें पता क्या दे देता वो, इसमें वो दे देता साइन इनवर्स 4/5, ऐसा भी दे सकता है। एक सेकेंड हो जाइए, इसमें वो ऐसा भी दे सकता है कि ये 4/5 है, नन की जगह क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स 4/5, ये हो गया 5/12, ऐसे ऑप्शन दे दिए उसने। ठीक है, कि बी की वैल्यू आपको निकालनी है कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है, ऐसा होता है काफी बार। एग्जामिनर इस साइकोलॉजी पे काम करता है। अब बच्चे ने किस साइकोलॉजी पे काम किया, आज तक उसे ये आदत है। वैसे तो आपको ये भी आदत नहीं थी, ये भी मैंने आपको बताई है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, आप इसे यूं लिखते हैं, 5/2√3 बराबर हो गया साइन ए साइन 60 अपॉन साइन बी, और फिर सॉल्व करते हैं। मैंने आपको इसकी आदत नहीं डाली, मैंने सीधा डाला है कि भाई 5 की वैल्यू कितनी, √3/2, 2√3 की कितनी, वो मैंने निकाली 3/5, पर जो 3/5 निकलेगी वो किसकी वैल्यू निकलेगी, साइन बी की वैल्यू निकलेगी। तो साइन बी 3/5। अब मैं देखता हूं कि भाई बी को साइन इनवर्स 3/5 आना चाहिए था, पर वो तो ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जरूरी नहीं है एग्जामिनर साइन बी ही के हिसाब से दे। अगर साइन बी 3/5 है तो कॉस बी कितना होगा, कॉस बी हो जाएगा 4/5। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर कॉस की फॉर्मेशन में आ जाएगी 4/5। तो उस केस के अंदर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि ये भी ना दे, 10 की फॉर्मेशन में दे दे, तो फिर आप 10 की फॉर्मेशन में निकालेंगे 3/4, वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बात समझ आ गई है तो 3/5 भाई, देखिए ना, वैल्यू निकालनी है आपको, यूनिटरी मेथड लगाया है। 5 की वैल्यू 5 की वैल्यू √3/2 है, 2 की कितनी आ गई, √3/5, 2√3 की कितनी आएगी, 3/5, ऐसे निकाल लिया आपने। ठीक है, ये आ गया भाई, बिल्कुल। मैं आपको यही तो चीज बताना चाह रहा था। 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 को यहाँ लाएंगे 5 यहाँ आ जाएगा, पर खाली 2 नहीं चाहिए, 2 के साथ √3 भी चाहिए, तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ये, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। साइन C+B C-B, ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये निकालना है इनमें से कौन सा ठीक हो सकता है। ये क्वेश्चन केवल आपकी डायरेक्शन को एक्सपेंड करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, वैसे कोई तुक नहीं बनता कि भाई, तुक नहीं बनता का मतलब ये, वैसे प्रिडिक्ट करना मुश्किल है किसी भी बच्चे के लिए अगर वो क्वेश्चन ये पहली बार देख रहा है, नन ऑप्शन भी है क्योंकि। अब C+B को आप कैसे लिख सकते हैं, और C-B को मैंने लिखा साइन C प्लस साइन B अपॉन साइन C माइनस साइन B इंटू 10a/2। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया, मैंने बताया था साइड जो है आपके वो साइन एंगल के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था साइन A इक्वल टू के ए, हम A इक्वल टू के साइन ए भी कह सकते हैं, पर K नहीं लिखा मैंने, K लिखता ऊपर नीचे काटता, बात बराबर थी, क्योंकि रेशियो है तो हम डायरेक्ट ही वैल्यू रख सकते हैं। C+B और C-B का अनुपात वही होगा जो इसका होगा। अब मैं ये सॉल्व करता हूं, साइन C प्लस साइन B, 2 साइन C+B/2 इंटू कॉस
सी माइनस बी बाई टू, 2 कॉस सी प्लस बी बाई टू इंटू साइन सी माइनस बी बाई टू। आगे क्या है, टेन ए बाई टू है। मैंने ऐसे लिखा, 2 से 2 कटा, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, टेन सी प्लस बी बाई टू। ठीक है, कॉट सी माइनस बी बाई टू और टेन ए बाई टू। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ट्रायंगल एबीसी था, सारी वैल्यू मैंने डाली, एक एक करके मैंने वैल्यू काटी, काटने के बाद फाइनली ये मिला। ये मिलने के बाद क्या हुआ, इसे और इसे मैंने 1 कर दिया। कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर a प्लस बी 90 है तो 10a 10b 1 होता है, ये आपको पता है। ई वाला एंगल और इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। तो इसलिए 10a 10b 1 हो जाएगा, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है। ठीक है, कितने लोगों को यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। इनवर्स भाई जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना पढ़ाऊंगा। ठीक है, डिटेल में जाने का फायदा ही नहीं है, जब उसमें क्वेश्चन जितना आ सकता है केवल उतना। इनवर्स तो ऐसे पूरा भरा हुआ है भाई, बहुत बड़ा है इनवर्स, ऐसे डिटेल में कैसे पढ़ाऊंगा बताइए। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इन चीजों को ना लॉजिकली समझना पड़ेगा। भाई दो कोण का योग अगर 90 है तो उनका tan का मल्टीपल 1 हो जाएगा, tan a tan b 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना है आपको, a प्लस बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी है। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी 180 है। a प्लस बी प्लस सी बाई टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, a बाई टू यहां पर है और b प्लस सी बाई टू यहां पर है। इसी को मैंने ऐसे लिखा ना, a बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये 90 डिग्री है। दो एंगल का सम अगर 90 है तो उनका tan का प्रोडक्ट जो है वो 1 हो जाता है। tan c प्लस बी बाई टू tan a बाई टू, ये आपका 1 हो गया। बचा क्या, ये। ठीक है, cot c माइनस बी बाई टू, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। c को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस a प्लस बी माइनस बी बटे 2। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसको मैंने लिखा cot 90 माइनस माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b और माइनस a। ठीक है, माइनस 2b और माइनस a, तो यानी माइनस a बाई टू प्लस b। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan a बाई टू प्लस b। कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं लगी है इसके अंदर, प्रॉपर्टी वही है जो आपने अभी तक पढ़ी है। ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ी है, केवल वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार और देखना है ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिए, इतना आपने सॉल्व कर दिया था, इतना सॉल्व करना था। cot c माइनस बी बाई टू आंसर आ गया था। यहां मेरे को c माइनस बी बाई टू कहीं नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है c को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा a और b में। c की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस a माइनस b, वो मैंने यहां पर लिख दिया। इसे सॉल्व किया तो ये आ गया, इसे सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, तो यानी cot c माइनस बी बाई टू किसके बराबर है, इसके बराबर है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। देखिए लॉन्ग जरूर हुआ है, पर ये तजुर्बा आपके साथ जाएगा। ठीक है, अगर आप ना आसान आसान चीजें देखना चाहते हैं
तो एक अलग बात है, और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अलग बात है। क्योंकि सिलेक्शन के हिसाब से छोटे छोटी जो चीज है ना, ये प्रॉपर्टीज लगाना, जब तक मैं इन पे बेस ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ना, ये याद नहीं होंगी। स्टार्टिंग से आप काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये याद कैसे होगा, याद कैसे होगा। याद ऐसे ही होगा, जितना फ्रीक्वेंटली हम क्वेश्चन में लगाएंगे चीजें अपने आप ही याद होती रहेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, सॉल्यूशन देख के क्या लग रहा है कि क्वेश्चन में बहुत अलग चीज है या नहीं आ सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपने लगाया हुआ है, ये फॉर्मूला आपने लगाया हुआ है, ये फॉर्मूला आपने लगाया हुआ है, सारी चीज कौन सी है? बेसिक है सारी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं कराऊंगा। ठीक है, आपको बस चीजों को एक बार समझना है। ध्यान से देखिएगा, कॉट और टेन। कॉट को आप कैसे लिख सकते हैं? कॉस ए माइनस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, साइन ए प्लस बी बाई टू साइन कॉस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। भाई सबको देखते हुए पढ़ा रहा हूं मैं, जितना मैक्सिमम लेवल आ सकता है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब साइन ए कॉस बी का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था। साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन टू साइन ए कॉस बी हो जाता है आपका, साइन ए कॉस बी। ऐसा मैंने क्यों लिया फॉर्मूला, ये ध्यान से देखिएगा। एक साइन की है, एक कॉस की है, एक साइन की है, एक कॉस की है। ठीक है, तो मैं अगर फॉर्मूला लगाता हूँ, देखिए इस फॉर्मूले का एप्लीकेटिव पार्ट ये मेंस में आपको मिलता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, ये तो मैं अभी अपनी तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको कि भाई ये देखिए प्रीवियस ईयर में इस साल में आया उस प्रॉपर्टी पे जो मैंने पहले कराया था। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब मैं देखता हूं साइन ए प्लस बी, इसको और इसको ऐड करूंगा, अगर b बाई टू कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल a, साइन ए बचेगा, प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें से इसे घटाता हूं तो क्या मिलेगा? केवल साइन बी मिलेगा। ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं तो क्या होगा? a बाई टू कट जाएगा, b प्लस बी बाई टू बी आ जाएगा। ठीक, यही चीज अगर मैं यहां देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, सेम चीज अगर मैं यहां देखता हूं, साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। अब क्या हो गया? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी साइन तो आएगा ही, इन दोनों का एडिशन, अगर आप एडिशन करते हैं तो बी बाई टू कट जाएगा, ए बाई टू ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस ध्यान से देखना है सभी लोगों को, साइन ए माइनस, अगर मैं इसको और इसको घटाता हूं, ए बाई टू कट जाएगा, माइनस बी मिलेगा। माइनस बी की जगह मैं क्या करूंगा? माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन बी मिलेगा। ये आ गया। अब आप ये देखिए कि फॉर्मूला मैंने लगाया किस तरीके से, इसके बाद मैंने डायरेक्ट ये लिखा है क्योंकि फॉर्मूला मेरे को ये पता है। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी किसके बराबर होगा? साइन का जो अनुपात होता है वो उनकी भुजा के साथ बन जाता है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट में इतना कुछ नहीं है, केवल एक फॉर्मूला लगाना है आपको ये, और ये कोई बाहर का फॉर्मूला नहीं है, ये एप्लीकेटिव है। ठीक है, एप्लीकेटिव ट्री को चल रही है बेसिकली, यानी जो फॉर्मूले आप पढ़ते हैं वो कैसे कैसे घूम के किस किस तरीके से अप्लाइड फॉर्म में आ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है।
अगर आप सीजीएल मेंस में या फिर सीडीएस में या और भी कोई ऐसे एग्जाम में बैठते हैं जिसमें ट्रिगो अच्छे लेवल का आता है, इससे अच्छा लेवल नहीं जा पाएगा कहीं पर। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। भाई नीचे वाला दो नहीं लिखा हमने, नीचे वाला दो देखिए आप यहां पर भी लिखेंगे, नीचे वाला दो यहां पर भी लिखेंगे, दोनों जगह कट जाएगा। अगर आप यहां पर भी दो लिखते और यहां पर भी दो लिखते वो कट जाता, इसलिए मैंने नीचे वाला दो नहीं लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ये। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने से पहले ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। कई क्वेश्चन ना आपको इस पे मिलेंगे, इसी प्रॉपर्टी पे, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो हमें पता होता है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, और अगर मैं करता हूं इन्हें ऐड तो 2 sec थीटा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं इन्हें करता हूं सब्ट्रैक्ट तो 2 tan थीटा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इससे मैं ये भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इससे मैं ये भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ठीक है, और फिर मैं यहां से 2 हटा के यहां ला सकता हूं, यहां से 2 हटा के यहां ला सकता हूं। ठीक है, सेम चीज कॉसेक और कॉट में भी है। कॉसेक वाला अगर निकालना है आपको तो सेक की तरह बिहेव करेगा, कॉट वाला निकालना है तो टेन की तरह बिहेव करेगा। यानी ये चीज मैंने पहले ही क्यों बताई, पता है क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, आप लिखना शुरू कर देते हैं, मेरे को पहले से पता है। ठीक है, यानी कुछ भी चीज निकाल लियो, मान लेते हैं उसने बोला कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 है, उसने मुझसे पूछा कॉस थीटा क्या होगा, मान लेते हैं कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, अब मैं इसके लिए इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मुझे पता है सेक थीटा कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये x है बेसिकली, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10/3 और उसको 2 से भाग कर दिया, 10/6, 10/6 का मतलब हो गया 5/3। ठीक है, 5/3 का मतलब हो गया 3/5, क्योंकि कॉस उल्टा होगा तो 3/5 मेरा कॉस आ गया। मुझे ये बात पता लग गई। ठीक है, और मैं चाहता हूं आप भी इसे इसी तरीके से करें। अब tan थीटा अगर उसने पूछा कि tan थीटा कितना होगा, मुझे पता है घटाना पड़ेगा, x माइनस 1/x। तो अगर स्क्वायर वाला ध्यान भी नहीं है तो tan के साथ माइनस पता है, 3 3 9 माइनस 1 8/3, 2 से भाग किया 8/6 यानी 4/3 आ गया, तो tan थीटा 4/3 हो गया। इसी तरीके से sec cosec आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पर मेन बात है इनकी आइडेंटिटीज में इन्हें लगातार लिखना नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए जब आप घटाएंगे तो sec से sec कटेगा, ऐड करेंगे तो tan से tan कटेगा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, tan थीटा प्लस sec थीटा l है अगर, है ना, ये है ना l, तो sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी? sec थीटा के लिए मेरा गणित ये कहता है l प्लस 1/l और उसको 2 से भाग, यानी l स्क्वायर प्लस 1/2l, ये आएगा। और अगर मेरे को ये बात पता है तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू 1 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 2 आ गई। अब अनुपात कितना आ गया? 1:2। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? mg टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेन बात यह कि आपको याद ना रखना पड़े, इसके लिए ऐसे नहीं इक्वेशन आप निकालने हैं। हमेशा ध्यान रखिए सेक की वैल्यू निकालनी है तो राइट साइड में जो वैल्यू है उसका उल्टा करो, ऐड करो और फिर 2 से भाग कर दो। 10 निकालना है तो घटाओ उल्टा करके और फिर 2 से भाग कर दो। सेक और 10 निकाल सकते हैं तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, फिर ट्रिपलेट लगा के कोई सा भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं भाई, स्पीड मंत्रा डेफिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन और लूंगा भाई।
अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने। एक सेकंड रुकिए, ये है, चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। अब देखिए, ध्यान से देखने का नजरिया चाहिए बिल्कुल। इसे आप कैसे देख सकते हैं? आप इसे ऐसे देख सकते हैं ना, 4a² प्लस 1/4a, है ना? आप इसे ऐसे देख सकते हैं। अगर मैं यहां से 2 हटा दूं तो 2 यहां पर आ जाएगा, है ना? उसकी रिवर्स डायरेक्शन में जाना है हमें, बिल्कुल। ठीक है, तो इसे आप कैसे देख सकते हैं? 2a प्लस 1/2a, ऐसे देख सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं 2 sec a बराबर आ गया 2a प्लस 1/2a। और 2 sec a आपका कैसे आता है? एक बार प्लस वाली वैल्यू और एक बार माइनस वाली वैल्यू को ऐड करके। तो अगर प्लस वाली वैल्यू ये है तो माइनस वाली ये हो जाएगी, माइनस वाली ये है तो प्लस वाली ये हो जाएगी। ठीक है, तो sec a प्लस tan a की वैल्यू क्या हो सकती है? ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ध्यान से देखिए एक बार और, बहुत ध्यान से। मैंने आपसे क्या बोला? देखिए, ये चीज ना पहले से दिमाग में छपी होनी चाहिए, जैसे कि sec a प्लस tan a है और एक sec a माइनस tan a है। हमें ये तो पता है कि एक वैल्यू x होगी तो दूसरी 1/x होगी। ठीक है, 2 sec a कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करने के बाद, और वो किसके बराबर होगा? इसके। 2 tan a कैसे आएगा? इन दोनों को घटाने के बाद, और वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ठीक है, अब मैंने 2 sec a की वैल्यू निकाली थी उसमें, जो कि 2a प्लस 1/2a आ गया था। इसका मतलब है ये 2a वैल्यू हो गई, ये 1/2a हो गई, या ये भी कह सकते हैं ये 1/2a हो गई, ये 2a हो गई। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। साइन 163 डिग्री, साइन 163 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? साइन 17 डिग्री के। आपको पता है अगर एंगल का सम 180 है तो पहला साइन दूसरे साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कॉस को मैं कैसे लिख सकता हूं? कॉस 13 डिग्री। सेम ये चीज हम कॉस के अंदर 360 के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि अगर सम 360 हुआ तो कॉस का पहला एंगल कॉस के दूसरे एंगल के बराबर होगा। ऐसे मैं आगे बढ़ता हूं। साइन 73 किसके बराबर होता है? कॉस 17 के। साइन ए कॉस बी के बराबर होता है अगर a प्लस बी 90 होता है। इसी तरीके से साइन 167 डिग्री किसके बराबर होगा? साइन 13 डिग्री के। ठीक है, सम अगर 180 होता है तो पहला साइन दूसरे साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब फॉर्मूला देखिए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया साइन 17 प्लस 13 यानी साइन 30। तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया? 1/2। 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेन बात देखिए करने का तरीका। क्या लिखा मैंने? केवल ये साइन नहीं लिखा, पूरा पूरा कॉस नहीं लिखा। ठीक है, और ये वैल्यू तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी। अगर मेरे को इतना पता लग जाता मैं सीधा 1/2 आंसर मार्क कर देता। ठीक है, देखिए ये आपको अपने आप ही इमेजिन करना है मेरे भाई। ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैंने आपसे पूछा कि साइन 17 डिग्री किसके बराबर हो सकता है। आपको पता है साइन की वैल्यू साइन में ही कब जा सकती है? जब सम 180 हो।
तो साइन 163 के बराबर हो सकता है। मैंने पूछा साइन 140, आपने बोला साइन 40, क्योंकि आपको पता अगर जोड़ 180 बना दिया ना तो साइन साइन में रहेगा, और अगर जोड़ 360 बना दिया तो कॉस कॉस में रहेगा। ठीक है, जोड़ 360 बना दिया तो कॉस कॉस में रहेगा। अगर आपने जोड़ 180 बनाया तो कॉस माइनस कॉस में कन्वर्ट होगा। मान लेते हैं आपसे किसी ने बोला कॉस 40 बताइए, मैंने बोला कॉस 40 एक कॉस 140 के बराबर होगा, नहीं, यहां पर माइनस साइन और लगाइए। ठीक है, आपको पता है a प्लस बी अगर 180 है तो कॉस के साथ एक एंगल दूसरे कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, पर माइनस साइन के साथ, साइन के साथ दूसरे एंगल में कन्वर्ट होता है पर प्लस साइन के साथ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके के क्वेश्चन हम आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।